हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल ए प्लस ए इंग्लिश एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो है द साइन ऑफ फोर। ठीक है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि राइट अ नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइन ऑफ फोर। ठीक है, तो द साइन ऑफ फोर पर हमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। द साइन ऑफ फोर, जैसा कि आपको पता है कि ये एक डिटेक्टिव नॉवल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके फॉर्म अलग भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीट द साइन ऑफ फोर नॉवेल करवाया जा रहा है। आप इसकी मदद से कोई भी आंसर देने में एबल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इस नॉवेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी नॉवेल को पढ़ने से पहले हमें उनके कैरेक्टर्स को बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आइए हम इनके कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हम देखते हैं कैप्टन मोस्टन। कैप्टन मोस्टन जो है वो इस नॉवेल में अपनी एक बड़ी भूमिका प्ले करते हैं। हालांकि ये इनकी मृत्यु जो है वो पहले ही हो जाती है। ठीक है, तो कैप्टन मोस्टन याद रखिएगा। इनकी एक डॉटर है मैरी मोस्टन, जो काफ़ी वॉरिड है, काफ़ी चिंतित है अपने पिता को लेकर। इनके पिता जो है कैप्टन मोस्टन है, जैसा कि आपको मोस्टन और यहाँ पर मोस्टन मिल ही रहा है नाम। ठीक है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है मेजर जॉन साल्टो। ठीक है, मेजर जॉन साल्टो के दो सन हैं। ठीक है, उनके भी लास्ट में टाइटल आपको देखेंगे साल्टो साल्टो, मीन्स थैडियस साल्टो और बार्थोलोमेव साल्टो। ये दोनों भाई हैं। ठीक है, लेकिन इनके थॉट जो है वो आपस में नहीं मिलते हैं, जिसके कारण इनके बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि थैडियस साल्टो और बार्थोमेव साल्टो के पिता जो है वो मेजर जॉन साल्टो हैं। ठीक है, तो मेजर जॉन साल्टो के दो पुत्र हैं। अब आता है जोनाथन स्मॉल। ठीक है, जोनाथन स्मॉल जो है वो इंडियन है और इसका एक पैर नहीं है। चूँकि एक इंसिडेंट में जब ये स्विमिंग कर रहा था तो एक क्रोकोडाइल जो है वो इसका पैर को खा लेता है। ठीक है, यानी कि एक मगरमच्छ घड़ियाल इसका पैर को खा जाता है। नेक्स्ट है टोंगा। टोंगा जो है वो पॉइजन डर्ट चलाने में माहिर है और ये जो है वो जोनाथन स्मॉल का एक साथी है। ठीक है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो हमें याद रखना है कि टोंगा जो है वो जोनाथन स्मॉल का ही दोस्त है। उसके बाद आता है प्रोटोगोनिस्ट, हीरो ऑफ दिस नॉवेल। ठीक है, शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स जो है वो एक बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं। ठीक है, और ये ब्रिटेन में काफ़ी नाम फेमस था और इनके साथ एक डॉग है टॉबी। ठीक है, ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये जो है वो एक डिटेक्टिव डॉग है। नेक्स्ट डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन जो है वो हैं शेरलॉक होम्स के साथी। शेरलॉक होम्स को कभी कभी डॉक्टर वॉटसन जो है वो अपनी पूरी मदद शेयर करते हैं। ठीक है, डॉक्टर वॉटसन जो है वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और वो जो है वो होम्स को हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है वो उनकी मदद करते हैं। उसके बाद आ जाइए हम लोग एक इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इस नॉवेल का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। द साइन ऑफ फोर वॉज पब्लिश्ड इन 1890। 1890 में ये नॉवेल पब्लिश किया गया था और इसे सर अर्थर इग्नेटियस कैनन डोयल के द्वारा लिखा गया है। ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है। ये नॉवेल जो है वो ट्रेज़र के बारे में, ख़जाने के बारे में अपना बात को रखता है, जिसे 1857 की क्रांति के दौरान चुराया गया था। और ये नॉवेल जो है वो चार लोगों के बीच में लड़ाइयाँ के बारे में बताता है। ठीक है, और यहाँ पर दो प्रिजन गार्ड भी शामिल हैं। इस नॉवेल का जो है वो टाइटल द फोर, जो चार लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, यहीं से लिया गया है। ठीक है, चूँकि चार लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हैं इसलिए यहाँ से द फोर लिया गया है। देखिए यहाँ पर जो प्रोटागोनिस्ट है नॉवेल का, शेरलॉक होम्स, ये जो है वो प्रोटागोनिस्ट तो है ही, लेकिन ये जो है वो इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये काल्पनिक कैरेक्टर है। और
अगर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि शेरलॉक होम जो है वो रियल में है तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं। ऑथर का हम पहले ही नाम बता चुके हैं, सर अर्थर इग्नेटियस कॉनन डॉयल। ठीक है, तो इनका जन्म 1869 में होता है और इनका मृत्यु जो है वो 1930 में होता है। ठीक है, ये जो है वो एक ब्रिटिश राइटर हैं और ये जो है वो फिजिशियन है। ओरिजिनली मूलभूत ये जो है वो फिजिशियन है, मीन्स मेडिकल शॉप में जो भी हमें दवाइयाँ देने वाले होते हैं वो उन्हें फिजिशियन भी कहा जाता है। ठीक है, हिज वर्क इंक्लूड नॉवेल्स, प्लेज, पोएट्री, नॉन फिक्सन, शॉर्ट स्टोरी, साइंस फिक्सन एंड ह्यूमरस स्टोरी। इनके जो वर्क में आप देख सकते हैं, नॉवेल्स भी इन्होंने लिखा है, प्ले भी लिखा है, पोइट्री भी लिखा है, नॉन फिक्सन भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज लिखा है। नॉन फिक्सन मीन्स ऐसे, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये सब सारी बातें जो है वो नॉन फिक्सन में लिखी जाती है। और शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखा है, साइंस फिक्सन भी लिखा है, ह्यूमरस स्टोरी, मज़ेदार कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ही क्रिएटेड कैरेक्टर शेरलॉक होम्स इन 1887 फॉर हिज नॉवल अ स्टडी इन स्कारलेट। इनके एक नॉवेल इन्होंने लिखा था, अ स्टडी इन स्कारलेट, इनका फर्स्ट नॉवेल है और इनके लिए एक कैरेक्टर वो लाते हैं, शेरलॉक होम्स। ठीक है, और शेरलॉक होम्स इतना प्रसिद्ध कैरेक्टर बन जाता है कि इन्हें 56 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और 4 नॉवेल्स भी ये लिख डालते हैं। ठीक है, इनके 4 नॉवेल्स और 56 शॉर्ट स्टोरीज़ में आप एक और कैरेक्टर देख सकते हैं, डॉक्टर वॉटसन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो द शेरलॉक स्टोरीज़ है वो एक नील का पत्थर साबित होता है क्राइम फिक्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अबाउट द ऑथर के बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि प्लॉट देखते हैं, प्लॉट ऑफ द नॉवल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लॉट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इंडिया में सर्विस करने वाले ब्रिटेन लोग थे उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिलता है। और ये जो है प्लॉट जो है वो आपको 1857 की क्रांति, इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 से भी जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसमें क्रांति के दौरान ही एक खजाने की चोरी होती है और 4 लोग इसमें शामिल होते हैं और 2 करप्ट प्रिजन गार्ड्स भी इसमें शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मैरी लिखा गया है, यानी कि मैरी के अनुसार मैरी जो है वो अपनी बातों को दूसरों के सामने, यानी कि एक इंसान है प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, शेरलॉक होम जो एक डिटेक्टिव हैं, बहुत फेमस है, उनको अपनी समस्याओं को बता रही है। वो कहती है कि दिसंबर 1878 उनके पिता जो है वो उन्हें टेलीग्राफ करते हैं कि वो इंडिया से सेफ रिटर्न आ चुके हैं और वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लेंघम होटल आओ, लंदन में हमसे मिलो। वो जो है वो होटल पहुंचती है, तब उसे बताया जाता है कि उसके पिता जो हैं वो प्रीवियस नाइट को ही यहाँ से चले गए हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। सभी प्रयासों के बावजूद नो ट्रेस वॉज एवर फाउंड ऑफ हिम, उसका कोई भी, अपने पिता का कोई भी ट्रेस वो नहीं पाती है। ठीक है, मैरी जो है वो कांटेक्ट करती है अपने पिता के दोस्त के साथ, जिनके पिता के दोस्त जो थे वो मेजर जॉन साल्टो थे। आपको बताया ही गया है, मेजर जॉन साल्टो जो हैं वो मैरी के पिता के दोस्त थे। हु वॉज इन द सेम रेजिमेंट लिव्ड इन लंदन, वो लंदन में जब सेम रेजिमेंट में भी काम करते थे। ठीक है, बट ही डिनाइड, वो भी मना कर देते हैं उसके पिता के बारे में जानने से। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आपके पिता कब लौटे हैं। द सेकंड पजल, दूसरी पहेली ये है कि उसे कुछ पर्ल्स मिल रहे हैं। आखिरकार ये पर्ल्स उन्हें दे कौन रहा है? तो वो कहती है कि हमें पता ही नहीं कि ये पर्ल्स कहाँ से मिल रहा है। एनोनिमस बेनिफैक्टर मीन्स, एनोनिमस मीन्स अनजान और बेनिफैक्टर मीन्स कारक। ठीक है, तो
उसे अनजान कारक से ही पल्स मिल रहा है, उसे कोई जानता नहीं, उसकी तरफ से उसको लगता है कि मुझे कोई जानता नहीं है और ये मुझे ये पल्स सेंड कर रहा है मेल में, ठीक है। वो कहती है कि 1882 से ये पल्स हमें मिल रहे हैं जब हमने न्यूज़पेपर में अपने बारे में कुछ हंसी मजाक में अपने बारे में मेरे बारे में कुछ पूछा गया था और मैंने मजाक मजाक में अपने बारे में उसमें अपना नाम वगैरह और अपने घर का पता भेज दिया था, ठीक है। तो उसमें इंक्वायरी में उसने भेजा और उसके बाद उसके यहाँ पर्ल्स आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लास्ट पर्ल के साथ उसको एक लेटर मिलता है और वो उसमें कहा जाता है कि तुम जो है वो गलत है, तुम जो है गलत हो। क्यों? क्योंकि वो जो है वो छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। तो जो सेंडर है, पर्ल सेंड करने वाला, वो अपने तरफ से कहता है कि तुम गलत हो, ठीक है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। होम्स जो है वो इस केस को अच्छे से सुनते हैं और तुरंत मतलब कुछ समय बाद वो पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो मैरी के पिता हैं यानी कि मेजर साल्टो, ठीक है, मेजर साल्टो हैड डेड 1882, ठीक है। होम्स टेक द केस एंड सून डिस्कवर मेजर साल्टो हैड डेड इन 1882, 1882 में हुई उनकी मृत्यु हो चुकी है। डैट विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, और बहुत ही छोटे समय में वो ये भी पता लगा लेते हैं कि मैरी के पर्स के बीच में और मेजर साल्टो की मृत्यु के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इम्प्लाइंग अ कनेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। द ओनली क्लू मैरी कैन गिव होम्स, मैरी के पास एकमात्र क्लू है जिसे अपने पिता के लिए वो दे सकती थी, वो क्या था? मैप ऑफ फोर्ट्रेस फाउंड इन हर फादर्स डेस्क। वो अपने पिता पर एक मैप पाती है और वो शेरलॉक होम को देती है, विथ नेम्स ऑफ जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। इसमें जो है वो 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। नेक्स्ट प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि होम जो है वॉटसन और मैरी, वॉटसन जो है वो असिस्टेंट है होम का, ठीक है, और मैरी जो है वो आपको पता है कि मेजर मोर्स्टन की पुत्री है, ठीक है। ये आपस में सभी मिलते हैं और थैडियस साल्टो से जाके मिलते हैं। क्योंकि होम्स जो है वो काफ़ी चालाक है, वो ये भी पता लगा लेते हैं कि उसको कौन आखिरकार पर्ल्स भेज रहा था, ठीक है। तो वो जो है वो इसे पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। थैडियस कंफर्म कर देता है कि मेजर हैड सीन मैरी फादर द नाइट ही डेड, ठीक है। मैरी के पिता जो है वो उन्हीं रात मर गए थे, ठीक है। दे हैड अरेंज्ड, उन्होंने अरेंज किया था एक मीटिंग को। क्यों? क्योंकि उन्हें जो ट्रेज़र मिला हुआ था, जो खजाना मिला हुआ था, उन्हें बांटना था, ठीक है। साल्टो हैड ब्रॉट होम फ्रॉम इंडिया, साल्टो जो है वो उनके अपने घर में इंडिया से वो खजाने को लाए थे। वाइल क्वारलिंग ओवर द ट्रेजर, लड़ाई के दौरान, ट्रेजर के ऊपर लड़ाई के दौरान, ठीक है, उन ट्रेजर के ऊपर बहस हो रहा था उनके बीच में। कैप्टन मोस्टन जो थे, ठीक है, कैप्टन मोस्टन यानी कि मैरी के पिता, लॉन्ग समय से ही उनका हेल्थ जो था वो काफ़ी कमज़ोर था, ठीक है। सफ़र्ड अ हार्ट अटैक, उन्हें जो है वो हार्ट अटैक आ गया जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नॉट वांटिंग to bringing attention to the object of quarrel, and also worried that circumstances would suggest that he had killed Mostyn in an argument, particularly since Mostyn had struck the corner of the chest as he fell. Sarto disposed of the body and his hide the treasure. जो हार्ट अटैक आता है कैप्टन मोस्टन को यानी कि मैरी के पिता को, ठीक है, क्योंकि उनका हेल्थ पहले से ख़राब था और सरकमस्टांसेस मीन्स स्थितियाँ कुछ ऐसी बन चुकी थी कि उन्हें डर हो गया था कि वो मोस्टन जो है वो उसे मार दे सकता है, ठीक है।
तो मोस्टन से उसे बहुत ज़्यादा डर हो गया था, जिसके कारण वो गिरते हैं और पीछे कॉर्नर में जाके उनके माथे पर लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हाउएवर ही हिमसेल्फ, तो साल्टो जो है, मेजर साल्टो उसके बॉडी को छुपा देता है और ट्रेजर को भी हाइड कर लेता है, मीन्स उसको भी, ट्रेजर को भी छुपाने में कामयाब हासिल कर लेता है। हाउएवर ही हिमसेल्फ एंड हाइड द ट्रेजर, ठीक है। हाउएवर ही हिमसेल्फ सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ, यद्यपि जो मेजर साल्टो था, ठीक है, मेजर साल्टो वो खुद अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। एंड इन लार्ज स्प्लीन पॉसिबली ड्यू टू मलेरिया एज अ क्वान बोटल स्टैंड बाय हिज बॉटल, ठीक है। तो अपने, अगर उसके बेटे बता रहे हैं, थैडियस साल्टो कहते हैं कि मेरे पिता जो थे वो बेड के किनारे क्वीन की बॉटल्स को रखे हुए थे। ये क्वीन क्या होता है, ये मलेरिया का दवाई होता है और ये जो है वो थोड़ा सा नशीला होता है, इसको बहुत ज़्यादा पी लिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो उसके पिता के द्वारा, ठीक है। कौन था, मेजर साल्टो। His own health became worse when he received a letter from India in early 1882, ठीक है। 1882 में उनका हेल्थ और भी ख़राब हो जाता है जब उन्हें एक लेटर मिलता है, ठीक है। Dying, he called his 2 sons and confessed to Mostyn death and was about to divulge the location of the treasure, ठीक है। वो मरने के दौरान वो अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ट्रेजर के बारे में बताते हैं, ट्रेजर के बारे में बताने वाले थे, ठीक है। ही सडनली क्राइड, वो अचानक से चिल्लाते हैं, कीप हिम आउट, उसे बाहर रखना, बिफोर फॉलिंग बैक एंड डाइंग, पीछे गिरने से और मरने से पहले वो कहते हैं कीप हिम आउट, उसे बाहर रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें जो है वो खिड़की में एक चेहरा दिखाई दे देता है, ठीक है। बट द ओनली ट्रेस वॉज अ सिंगल फुट स्टेप इन द डर्ट, ठीक है। लेकिन जब उनके दोनों बेटे बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मात्र एक पैर वाला निशान है, ठीक है। एक वहाँ पर गंदा जगह था, उसमें केवल एक पैर का निशान होता है, ठीक है। ऑन देयर फादर्स बॉडी इज़ नोट रीडिंग द साइन ऑफ 4, और उसके पिता पर, उनके ऊपर जो एक नोट लिखा हुआ था, द साइन ऑफ 4। बोथ ब्रदर्स, दोनों भाई द साइन ऑफ 4, बोथ ब्रदर्स क्वारल्ड ओवर वेदर अ लेगेसी शुड बी लेफ्ट टू मैरी मोस्टन, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है कि क्या हमें मैरी मोस्टन को भी इसमें से कुछ विरासत देना चाहिए, इसमें कुछ डिवीज़न उसको भी देना चाहिए, ठीक है। थैडियस और बार्थोलोमेव, चूँकि ये दोनों भाई हैं, इनके थॉट जो है वो अभी नहीं मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ठीक है। थैडियस जो है वो डिसाइड करता है कि हमें कुछ पर्ल्स उसे भेजने चाहिए, उन्हें हमारे ट्रेजर में उसका भी हिस्सा है, हमें उसे भी देना चाहिए, ठीक है। द रीज़न ही सेंट द लेटर इज़ डैट बार्थोलोमेव हैज़ फाउंड द ट्रेजर एंड पॉसिबली, ठीक है। लेकिन बार्थोलोमेव जो है वो, और जो मैरी है, ठीक है, तो बार्थोलोमेव जो है वो ट्रेजर को पाने में सफलता हासिल कर लेता है। थैडियस एंड मैरी जो है वो हो सकता था कि ये दोनों लड़ सकते थे ट्रेजर के बारे में, इसलिए बार्थोलोमेव जो है वो वहाँ से निकल लेता है। बार्थोलोमेव इज़ फाउंड डेड, ठीक है। वो जैसे ही वो ट्रेजर लेके वहाँ से निकलता है, बार्थोलोमेव को पाया जाता है कि वो भी जो है वो एक घर में रुकने के लिए गया था खजाने को लेकर, लेकिन वहाँ पर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। बार्थोलोमेव जो है वो मारा जाता है, इज़ फाउंड डेड इन हिज होम फ्रॉम अ पॉइजन डर्ट, और इसकी मृत्यु जो है वो पॉइजन डर्ट से हुई थी। एंड द ट्रेजर इज़ मिसिंग, और ट्रेजर जो है वो वहाँ पर था ही नहीं। वाइल द पुलिस रॉन्गली टेक थैडियस जो है वो बार्थोलोमेव का भाई है, उसे जो है वो शक के आधार पर पुलिस उठा के ले जाती है। होम्स जो है वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि जो बार्थोलोमेव की मृत्यु हुई है
इसमें दो लोग शामिल हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान है जिसका एक ही लेग है, यानी कि वो जोनाथन स्मॉल ही होगा, एज वेल एज अनदर स्मॉल एक्म्प्लिस, ठीक है। तो उसका एक दोस्त भी शामिल हो सकता है स्मॉल का। ही ट्रेस दैम टू अ बोट लैंडिंग वेयर स्मॉल हैज़ हायर्ड अ स्ट्रीम लॉन्च नेम्ड द अरोरा। अरोरा नाम का एक जगह, एक जहाज़ को स्मॉल जोनाथन स्मॉल जो है वो हायर करता है और उसे वहाँ से निकलने को होता है, लेकिन डॉग टॉबी की मदद से उसे रोकने में सफलता हासिल उन्हें मिल जाती है। होम्स जो है वो खुद उसका पीछा करते हैं, पुलिस भी जो है वो उसका पीछा करती है, वॉस्टन जो है वो अरोरा का पीछा करते हैं और उन्हें कैप्चर करने में, उन्हें पकड़ने में उन्हें सफलता भी हासिल हो जाती है। बट इन द प्रोसेस एंड अप किलिंग द स्मॉल एक कंपनी। और इसी के दौरान जो है वो पॉइजन डट जो चला रहा था, यानी कि टोंगा जो है वो होम्स को भी मारने की कोशिश करता है। होम्स जोनाथन स्मॉल ट्राइज टू एस्केप बट इट इज़ कैप्चर्ड। वो भी भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भी कैप्चर कर लिया जाता है, वो भी पकड़ा जाता है। हाउएवर द आयरन ट्रेजर बॉक्स इज एम्प्टी। लेकिन जब ट्रेजर को देखा जाता है तो वो खाली था। स्मॉल कहता है, जोनाथन स्मॉल कहता है कि ये ट्रेजर को हमने फेंक दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग हमें पीछा कर रहे थे, जिसके कारण हमें लगा कि इसे फेंक देने पर हमारा जहाज़ हल्का हो जाएगा, हम यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो बॉक्स हमारा ट्रेजर का खाली हो चुका है। नेक्स्ट है कि स्मॉल जो है वो बात को कबूल कर लेता है कि हमने गलती की है, ठीक है। और वो अपनी पूरी बात को बताता है कि कैसे वो जो है वो सोल्जर्स थे इंडिया में और वो कैसे पैर को खोता है। यहाँ पर लिखा हुआ था हिज राइट लेग, उसका जो दाहिना पैर है, इन अ स्विमिंग एक्सीडेंट टू अ क्रोकोडाइल, उसका जो एक क्रोकोडाइल जो है वो उसके पैर को खा लेता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, व्हेन ही वाज एन ओवरसियर ऑन अ टी प्लांटेशन, उसके बाद वो टी प्लांटेशन में भी काम करने लगता है, ठीक है। द इंडियन डेविलेज 1857 की क्रांति के दौरान उसे जो है वो आगरा के फोर्ट्रेस में भी काम करने को मौका मिलता है एज ए गार्ड के रूप में। वाइल स्टैंडिंग गार्ड, जब वो गार्ड के रूप में था तो दो सिख उनके पास आते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि या तो तुम अपने जान को बचा लो या फिर हमारी मदद करो चोरी करने में, ठीक है। वो एक राजा का सर्वेंट था, ठीक है। सर्वेंट की मदद से एक राजा जो आगरा फोर्ट का था वो सेंड करने वाला था कुछ ट्रेजर को अंग्रेज़ों को, ठीक है। ब्रिटिश को सेंड करने वाला था, कुछ ज्वेलरीज था, कुछ पर्ल्स था, उसे सेंड करने वाले थे। तो इनका प्लानिंग ये था कि वो जो है वो सर्वेंट को मार डालेंगे और उनका ट्रेजर को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाता है कि वो जो है वो ज्वेलरी को पा भी लेते हैं और किसी तरह जो साल्टो जो है वो ब्रिटेन ले जाने में भी समर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जोनाथन स्मॉल को कुछ उस वो पकड़ा जाता है चोरी में और उसे 20 साल का सज़ा हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है। वहाँ पर वो 20 साल का सज़ा काटता है, उसके बाद वो अपना हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जैसा कि पहले आप देख चुके हैं, जैसा कि हमने बता चुका है, ठीक है। साल्टो इन हिज फैटल इलनेस, वो अपनी तकदीर जो है उसका ख़राब है, ठीक है। स्मॉल अराइव टू लेट, वो कहता है कि मैंने बहुत देर आने में देर कर दी, ठीक है। हमें लोकेशन ट्रेजर के लोकेशन में पहुंचने में बहुत देर लग गया। बट लेफ्ट द नोट विच रैपर टू द नेम ऑफ द पैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज 6 एक्म्प्लिस, उसके दोस्त भी जो थे वो उन्हें अपने पैक्ट में फंसा लेते थे, तो जिसके कारण वो अपने समय पर नहीं पहुंच पाया। व्हेन बार्थोलोमेव फाउंड द ट्रेजर, जब बार्थोलोमेव जो है वो ट्रेजर को अपने हाथ में लिया, तब उसका जोनाथन स्मॉल का ये प्लानिंग था कि वो उसे शांति तरीके से चुरा लेगा। बट
वो कहता है कि उनके साथ मिस कम्युनिकेशन हो गया। टोंगा जो है वो बार्थोलोमेव को मार देता है जान से, जिसके कारण वो अभी इस हालत में है। स्मॉल क्लेम्स द आगरा ट्रेजर बॉट नथिंग। जो आगरा ट्रेजर था हमने जो लाया है, ठीक है, वो हमारे लिए एक बैड लक था। टू एनीवन, सभी के लिए बैड लक था, क्योंकि जिसने भी इसे पाने की कोशिश की है, ठीक है, वो जो है वो अपने जीवन में कभी भी शांत तरीके से नहीं रह पाया। ठीक है, मेजर जॉन साल्टो भी जो है वो अपने जीवन में डर डर के जिए हैं। कैप्टन मोस्टन भी जो थे वो हार्ट अटैक जिसके कारण उनके माथा जो है वो कॉर्नर में जा टकराया और उनकी भी मृत्यु हो गई। और इधर जोनाथन स्मॉल भी जो है वो अब मर्डर के केस में फंस चुका है और उसका भी जीवन जो है वो आधा से ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, साल्टो लिविंग विथ फियर एंड गिल्ट। ठीक है, साल्टो भी जो था वो काफ़ी डर डर के जिया है। एंड नाउ ही हिमसेल्फ इज ट्रैप्ड इन स्लैवरी फॉर लाइफ। वो जीवन के दास्ता में वो पूरी तरीके से फंस गया है। हाफ हिज लाइफ बिल्डिंग अ ब्रेक वाटर इन अंडमान आइसलैंड में उसका हाफ जीवन कट चुका है। एंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अब उसका जो है वो आधा जीवन जो है वो प्रिजन में कटने वाला है। मैरी मोस्टन जो है इज़ लेफ्ट विदाउट द वर्क ऑफ द आगरा ट्रेजर। मैरी मोस्टन जो है वो आगरा ट्रेजर में अपना हिस्सा नहीं ले पाती है, भले ही शी विल अपेरेंटली रिसीव द रेस्ट ऑफ द चैपलेट। ठीक है, वो उसे चैपलेट मिल पाता है, वो उसे मिल ही जाएगा कुछ चैपलेट्स। जॉन वॉटसन जो हैं वो इसी दौरान उनके प्यार में पड़ जाते हैं और मैरी जो है वो भी उससे प्यार करने लगती है। इट इज़ रिवील्ड एट द एंड, और ये अंत में रिवील हो जाता है, खुलासा हो जाता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। डैट ही प्रपोज टू हर, यानी कि जो वॉटसन है वो मैरी को प्रपोज भी कर देते हैं। सी हैज़ एक्सेप्टेड, और वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से द साइन ऑफ फोर नॉवेल को डिस्कस किया, और इसे आप बार बार सुनिएगा तभी आपको आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से कहानी फिट हो पाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ अगर आपको लग रहा है कि हमने इसके लिए मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे तक ले जाए ताकि मैं एक से एक वीडियो इसमें डालता रहूँ। थैंक यू।